सेफ सिटी के कैमरा, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट, हुकूमत ने ज़ाहिर है सिक्योरिटी फराहम करनी है ताजर बरादरी को, इन्वेस्टर्स को, सिर्फ पाकिस्तान की ताजर बरादरी को नहीं बल्कि हम तो दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट करने की बातें कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो बैंक अकाउंट पाकिस्तान के दिए जा रहे हैं कि यहाँ पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो क्या इतना मुश्किल है इस तरह के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना? और फिर लियारी, ज़ाहिर है आप ज़्यादा बेहतर वहाँ के हालात जानते हैं, क्या ये कारिंदे जो उसी लियारी गैंग के लोगों के हाथों ही खेल रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं जिस तरह फ़हीम सिद्दीकी साहब ने फरमाया, दुरुस्त फरमाया। इस वक्त ये जो लाखों शख्स है ये पाकिस्तान से बाहर है, ये लियारी में इस वक्त नहीं रहता। और इसकी जो ओरिजिन है वो भी लियारी से नहीं है, वो शायद पापोश नगर या कहीं से कुछ वक्त बिल्कुल ज़रूर वो लियारी में रहा है, बट इसका ओरिजिन लियारी से नहीं है। तो इसको लियारी गैंग वॉर या लियारी लियारी के साथ वैसी गैंग वॉर के नाम मुंसलिक करना, लियारी वाले इस चीज़ से बहुत नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं। okay. तो गैंग वॉर आप बोल सकते हैं, बट लियारी गैंग वॉर से और लियारी वालों की दिल आज़ारी होती है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है और सब दोस्तों से जो सुनते हैं, लियारी के साथ गैंग वॉर को एसोसिएट ना किया जाए। और ये शख्स इस वक्त ईरान में बैठा है। बहरहाल जो आपका सवाल है उस पर वापस आते हैं। देखें, इस चीज़ का नोटिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी लिया है और सीएम साहब को अहकामात दिए हैं कि फौरी तौर पे जो आबाद है इनके डेलीगेशन से आई बिलीव मुलाकात भी हो गई है। और इनकी जो ग्रीवेंसेस है बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल जायज़ हैं। और गवर्नमेंट का ही काम है कि इनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और बिजनेस कम्युनिटी एज अ होल एंड पब्लिक एट लार्ज की जो सेफ्टी सिक्योरिटी जान का तहफ़्फ़ुज़ उसको इंश्योर करना है। तो जिस तरह की कंप्लेंट्स आए हैं इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो बैंक अकाउंट्स भी आप कह रही हैं लोकल, उनको भी बैंक अकाउंट लोकल का तो मैंने नहीं सुना। मैंने तो ये सुना है कि ये बिटकॉइन के थ्रू और जी जी, कैश के बाकी थ्रू करेंसीज वसूली भी और करते बैंक हैं। अकाउंट भी पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में कि यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। अगर बैंक अकाउंट्स हैं तो वो तो बंद करना बहुत आसान है और ट्रेस करना भी बहुत आसान है कि कहाँ तक जा रहे हैं। मगर मैं आपको इसी लाखों का एक वाकया बताना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले इसने एक हमारे लियारी का ही पीपल्स पार्टी का एक वर्कर था, उससे भी भत्ता वसूली का पैगाम दिया था। भत्ता ना देने पे उसको टारगेट किलिंग का शिकार भी कर दिया था। मगर वो जो टारगेट किलर्स आए थे उनको अरेस्ट भी किया गया है। और वो लियारी से नहीं आए थे टारगेट किलर, वो आई बिलीव ठीक लांडी से आए थे। ठीक है। अच्छा, तो इसका जो अब जो नेटवर्क है वो पूरे कराची में हाँ, फैला हुआ है। क्या हल है सिंध हुकूमत के पास? क्योंकि जो क्राइम रेट है ज़ाहिर है उसको कंट्रोल करना, क्राइम को रोकना, ये सूबाई हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी है, जिसमें नाकाम नजर आती है पीपल्स पार्टी। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही है कि ये सबसे अहम जिम्मेदारी है, मगर नाकाम बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ से मैं इख्तलाफ करूंगा। कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो 2006, 2008, 2010 के बनस्बत बहुत बहुत बेहतर हो चुकी है। अभी जिस तरह के माजी में वाक़यात थे उतने ज़्यादा नहीं है। एक भी क्राइम वैसे तो एक फर्जी दुनिया में नहीं होनी चाहिए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दुनिया में आप कहीं भी चले जाए क्राइम इज अ रियलिटी, स्पेशली बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, चाहे लंदन, चाहे न्यूयॉर्क, चाहे पेरिस, वहाँ पे क्राइम होता है। इसको मजीद कमी करने की कोशिश हमेशा हम करते रहते हैं, इफेक्टिव एंड लेकिन जो इम्प्रूव दूसरा पुलिसिंग जो करने की। पहलू है ना, वो देखें, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, गुर्बत भी बहुत है, आपके पास जो पॉपुलेशन का लोड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो जो लड़के आते हैं भत्ता लेने, इनको तो फहीम साहब मुझे करेक्ट करेंगे, कोई कह रहा है कि 20,000 रुपये में भी आ गई, किसी पे गोली चला के चले जाएंगे, 10 में भी, 5,000 में भी चला के चले जाएंगे गोली। जी, मैंने भी यही सुना है। 5-5 हज़ार रुपये में भी ये गोली चला के चले जाते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, ज़्यादातर इनमें से होते हैं नशे के आदी होते हैं और अपने नशे को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये भी सेटल कर लेते हैं। और इनमें दीन ईमान होता नहीं है ऐसे शख्स में, जाहिर सी बात है, जो किसी की जान ले सकता है। बट बहरहाल बहुत सारे टारगेट किलर्स को पकड़ा भी है, अरेस्ट भी किया है, सजाएं भी दी गई हैं। टारगेट किलिंग के वाकयात कम हो गए हैं। ये एक अभी रिसेंट एक वेव दोबारा से उभरा है जिसकी वजह से आबाद के हमारे भाइयों ने एहतजाज किया। सिर्फ सियासत की नज़र अगर हो जाएगा पुलिसिंग का मामला और लोकल पुलिसिंग आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो ज़ाहिर है इस शहर को, जो आपकी एक जिम्मेदारी है, इसको बचाना, इसको महफूज करना, इसको रोशनियों का शहर बनाए रखना, वो पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल। देखें, सियासी मुदाखलत पुलिस के अंदर माजी के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है। अभी सिर्फ लियारी का अगर आप देख लें, 4 SHOs हैं जो मेरे वालिद साहब का हल्का है, उनमें से एक भी SHO मेरे वालिद साहब का नहीं लगाया हुआ गया है। वो मेरिट पे आए हैं और जो पुलिस के जो सुपीरियर्स हैं उन्होंने ही उनको उनकी तैनाती की है। हमसे ना पूछा ना हमसे डिस्कस किया।
जहाँ तक लोकल पुलिसिंग की बात है, ज़्यादातर जो स्पेशली लियारी का मैं कह सकता हूँ, ज़्यादातर जो सिपाही और हमारे जो कांस्टेबल्स हैं वो ज़्यादातर लियारी की लोकल्स हैं। अब जो आला अफसरान होते हैं वो तो आपको पता है, एक पीएसपी, एक जो पुलिस सर्विस है, आते हैं बहुत सारे पंजाब के भी होते हैं इस वक्त। जो आई बिलीव डीआईजी साउथ भी हैं, वो भी आई थिंक ओरिजिनली पंजाब के ही हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का निज़ाम पुलिसिंग सिस्टम ऐसा है कि सिविल सर्विस के थ्रू ज़्यादातर होते हैं आला जो अफसरान होते हैं, एएसपी एंड अबव, एसपी एसएसपी। तो अब उसमें अगर कराची के जितने भी एसपीज या एसएसपीज होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है कराची के अंदर ही, और सिमिलरली बाकी सिंध के अंदर जो इलाके ठीक। के होते हैं या इलाके के आसपास के होते हैं उनको ही तैनाती उनकी की जाती है।